बोलने जा रहा हूं, जिस पॉइंट पे ना तो किसी डायरेक्ट सेलर ने आज तक बात करी, ना तो किसी यूट्यूबर ने आज तक बात करी, ना तो किसी कंपनी के एमडी ने बात करी, ना किसी कंपनी के सीईओ ने बात करी, ना कंपनी के मैनेजमेंट ने बात करी। सेकंड जो चीज सबसे बड़ी है, एटॉमी की जब हवा चलेगी ना, आंधी चलेगी ना, तो 500 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। जब ये भूकंप आएगा ना, तो 10 मैग्नीट्यूड से आएगा, और ये जो कंपनीज चल रही है ना सर, झोपड़ी की तरह उड़ जाएंगी। भरत रघुवंशी दिस साइड, नेशनल प्रमोटर फाइटो एटॉमी प्राइवेट लिमिटेड। आज फाइटो एटॉमी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक ट्रेंडिंग वर्ड बन चुका है। पहली बार भारत में यह देखने को मिल रहा है कि कोई कंपनी अभी प्री लॉन्चिंग पीरियड में है, अभी ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं हुई है, मगर बड़ी बड़ी कंपनीज जो 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल से चल रही थी, उनके यहां मीटिंग्स होने लगी है कि कैसे फाइटो एटॉमी के रिवॉल्यूशन को रोका जाए, कैसे फाइटो एटॉमी की क्रांति को रोका जाए। और बड़े बड़े लीडर्स आज टीम बनाओ अभियान नहीं, टीम बचाओ अभियान में लग चुके हैं। इवन बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आके आज फाइटो एटॉमी में मर्ज हो चुकी हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है फाइटो एटॉमी में ऐसा, क्या है कंपनी की वो फिलॉसफी जिससे 3 साल के अंदर हम लोग मार्केट को वन साइडेड करने जा रहे हैं। तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को देखने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है उसकी प्रोफाइल। तो आज हम लोग बात करेंगे पहले तो फाइटो एटॉमी के बारे में। अगर हम लोग कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो मैं प्रोफाइल में ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बट एक डेटा शेयर करना चाहता हूं, एक फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडिया में 10,000 कंपनीज में से 9,000 कंपनीज को हम लोग अगर लें और उनकी कैपिटल नेटवर्थ, अगर 10,000 कंपनीज में से 9,000 कंपनीज की कैपिटल नेटवर्थ को एक तरफ लिखें और जब हम लोग उनको ऐड करेंगे, तो डेटा ये कहता है कि हम उनसे 2.4 टाइम्स बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। कैन यू इमेजिन? 9,000 कंपनीज, डायरेक्ट सेलिंग की 9,000 कंपनीज अगर आप उठाते हो और उन सबकी कैपिटल नेटवर्थ एक तरफ लिखते हो, तो डेटा के अकॉर्डिंग अप्रोक्स 2.5 गुना बड़ी कंपनी हम लोग हैं। तो आप सोच के देखिए कितनी बड़ी प्रोफाइल के साथ हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ रहे हैं। बट मैं मानता हूं किसी भी कंपनी की प्रोफाइल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस कंपनी का विजन और उस कंपनी का मिशन, उस कंपनी की फिलॉसफी और उसकी सोच कि किस सोच के साथ वो इस इंडस्ट्री में आ रही है या किस मिशन पे वो इस इंडस्ट्री में आ रही है। तो मैं अगर मिशन की बात करूं, कंपनी के मिशन की अगर हम लोग बात करें, तो कंपनी का जो मिशन है वो है टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू एंड रिटेलर्स। आज तक डायरेक्ट सेलिंग में हुआ क्या? डायरेक्ट सेलिंग की सर डेफिनेशन क्या है, पहले इस पे आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है फैक्ट्री टू कस्टमर, राइट? मैंने और आपने जब डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करा था, हमने भी यही समझा कि एक फैक्ट्री होती है, एक कस्टमर होता है, और ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर इनमें बहुत सारे बिचौलिए होते हैं, बहुत सारे बीच में लोग होते हैं जिनमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर आता है। और यहां पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम उन लोगों को ही खत्म कर देते हैं और फैक्ट्री से डायरेक्टली कस्टमर को कनेक्ट कर देते हैं। बट मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ऐसा कभी डायरेक्ट सेलिंग में हुआ? क्या ऐसा कभी डायरेक्ट सेलिंग में हुआ? तो सर होना तो छोड़ो, मार्केट प्राइस तो छोड़ो, मार्केट से सस्ता तो छोड़ो, कंपनीज ने 10 गुना 20 गुना 50 गुना तक महंगा करके बेचा, जिस वजह से आज हम लोग समाज से कट गए, जिस वजह से आज ट्रेडिशनल मार्केट से डायरेक्ट सेलिंग बहुत दूर चली गई और यहां पे ड्रीम सेलिंग होने लगी। तो कंपनी का सिंपल मिशन है कि हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे प्रोवाइड करेंगे एंड रिटेलर्स को। अगर हम लोग कंपनी के विजन के ऊपर बात करें, तो कंपनी का जो अभी विजन है वो 15,000 प्लस प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का है, जो अभी तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी नहीं हुआ। कंपनी का जो मेन विजन है कि हम लोग 15,000 प्लस प्रोडक्ट्स
लॉन्च करने जा रहे हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर। आप सर सोच के देखो, 15,000 प्रोडक्ट्स। आज इंडिया में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, टॉप कंपनीज भी उठा के देखो तो सर किसी पे 400 प्रोडक्ट है, किसी पे 500 प्रोडक्ट है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग लॉन्च होने जा रहे हैं 15,000 प्रोडक्ट्स पे, वो भी देंगे बेस्ट क्वालिटी और वो भी बेस्ट प्राइस पे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे। दूसरा जो कंपनी का विजन है, हम लोग 9 कंट्रीज ओपन करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज है। इंडिया तो प्राइम फोकस है ही। दूसरी कंट्री में अगर हम लोग बात करें, बांग्लादेश, नेपाल, यूके, हांगकांग, इस तरीके से 9 कंट्रीज में हम लोग ग्लोबल मार्केट ओपन करने जा रहे हैं। और इंडिया की फर्स्ट कंपनी होगी जो इतना फास्ट ग्लोबल एक्सपेंशन के अंदर जाएगी। अगर अब हम लोग बात करें कंपनी के बिजनेस मॉड्यूल के ऊपर, बिजनेस प्लान के ऊपर, उससे पहले मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहली होती है कंपनी, दूसरी होती है उस कंपनी की टॉप लीडरशिप, तीसरी होती है उस कंपनी की ग्राउंड लीडरशिप। इन तीनों के इन्वॉल्वमेंट से एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, एक डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन बनती है। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। इन तीनों में से सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? इसको भी चेंज करते हैं, इन तीनों में से सबसे ज्यादा बिजनेस कौन देता है? तो सर तीनों का आंसर है ग्राउंड लीडरशिप। बट इंडिया के अंदर 99% कंपनीज में क्या होता है कि कंपनी तो पैसा जनरेट करती है, उसके बाद टॉप लीडरशिप कुछ हद तक पैसा कमाती है और ग्राउंड लीडरशिप पे जीरो इनकम रहती है। जीरो से मतलब क्या है मेरा, कि ये ग्राउंड लीडरशिप बिजनेस भी दे रही होती है, इस ग्राउंड लीडरशिप से बिजनेस भी लिया जा रहा होता है, उसके रिटर्न में इसको कमिटमेंट भी देनी पड़ती है। कमिटमेंट क्या? 3 साल की कमिटमेंट इससे ली जाती है। सर आप लोगों ने भी दी होगी, इवन हम लोगों ने भी दी है, आप और हमने भी कमिटमेंट्स दी है कंपनी को, लीडरशिप को। इवन हम लोगों को जब मालूम होता है किसी प्लान में ग्राउंड लेवल पे जान नहीं है, तो हम लोग लेते हैं लोगों से। क्या बोला जाता है कि 3 साल का कमिटमेंट है, पहली साल सीखेंगे, दूसरी साल सिखाएंगे और तीसरी साल से कमाएंगे। जब भी मैं ये बात सुनता हूं ना, तो मेरे को एक ही क्वेश्चन आता है कि सर इन 3 साल क्या हम लोग अपने घर वालों को भंडारे में खिलाएंगे? क्योंकि सर 3 साल तो छोड़ो, 3 महीने किसी को पैसा जनरेट नहीं हो ना, 3 महीने किसी को पैसा जनरेट नहीं हो, तो वो काम छोड़े या ना छोड़े, वो इंडस्ट्री को क्विट करे या ना करे, उसके घर वाले करा देते हैं। उसके घर वाले कराए या ना कराए, उसके दोस्त और रिलेटिव्स, उसके दोस्त और रिश्तेदार के ताने उसको छुड़वा देते हैं। और सर अब क्या बात करते हो कि 3 साल तक वो सरवाइव करने के लिए भी पैसा नहीं जनरेट करेगा। बट 99% प्लान्स में यही हो रहा है। और तीसरी चीज, उसको दिया जाता है फेक मोटिवेशन। फेक मोटिवेशन का मतलब यह हो गया, उसको एक मोटिवेशन पे रखा जाता है। मोटिवेशन का मतलब यह हो गया कि जब भी उसका चेक नहीं आता, फॉर एग्जांपल पूरी मेहनत डालने के बाद जब महीने में उसको 300, 400, 500 रुपए जनरेट होते हैं, वो अपनी अपलाइन को जब कॉल करता है, टॉप लीडरशिप में बैठे हुए लोगों को जब कॉल करता है, तो वो लोग कहते हैं अरे यार शुक्र है तेरे 300 तो आए, मेरे तो 150 आए थे। तो इस तरीके से उसको सिंपैथी दी जाती है, सांत्वना दी जाती है। तो ये फेक मोटिवेशन का काम करती है टॉप लीडरशिप। और सर मेरा मानना यह है, सबसे बड़ा पता है मोटिवेशन क्या है? वो है पैसा। अगर आपके पास कोई विटामिन नहीं है ना बॉडी में, अगर विटामिन एम है, मतलब विटामिन मनी है, तो आपकी एनर्जी लेवल्स अप रहेंगे ही रहेंगे, तो आप काम करोगे ही करोगे। बट यहां पे उसको फेक मोटिवेशन दिया जाता है। आज फाइटो एटॉमी को मार्केट में बोला जा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग 2.0 लाने वाली कंपनी फाइटो एटॉमी है। नेटवर्क मार्केटिंग का वर्जन 2 लाने वाली कंपनी फाइटो एटॉमी है। क्यों? क्योंकि यहां पे ग्राउंड लेवल का लीडर भी
बड़ी इनकम जनरेट कर पाएगा। ग्राउंड लेवल का लीडर भी बड़ी इनकम जनरेट कर पाएगा। अब देखते हैं कैसे, आते हैं इसके बिजनेस प्लान के ऊपर। सो अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के बिजनेस प्लान के ऊपर। रजिस्ट्रेशन कंपनी में टोटली फ्री है। रजिस्टर करते के साथ ही कंपनी आपको देती है आईबीओ आईडी। आईबीओ आईडी मतलब इंटरनेशनल बिजनेस ओनर आईडी। कंपनी जहां पे भी ग्लोबल मार्केट ओपन करती है और इवन इंडिया में भी इस आईडी के थ्रू अपने बिजनेस को आप बिल्ड कर पाओगे, अपने नेटवर्क को आप बिल्ड कर पाओगे। उसके बाद ज्वाइनिंग का कोई भी फीस नहीं है, ज्वाइनिंग की कोई भी फीस नहीं है। कंपनी की मेजर 5 तरीके की इनकम्स जैसे परफॉर्मेंस बोनस, एलबीडी, सुपर एलबीडी, इवन रॉयल्टी और कंपनी टर्नओवर बोनस आप ले सकते हो डे 1 से बिना किसी ज्वाइनिंग फीस के। उसके बाद कंपनी ने कुछ प्रिविलेज मेंबरशिप्स रखी हैं, कुछ प्राइम मेंबरशिप्स रखी हैं, जिसमें कंपनी ने पहला रखा है 2500 एसबीवी से, दूसरा है 12500 एसबीवी से, तीसरा है 37,500 एसबीवी से। एसबीवी हियर स्टैंड्स फॉर स्टार्टर बिजनेस वॉल्यूम। 2500 एसबीवी से जो स्टार्ट करता है उसे कंपनी रिकॉग्नाइज करती है एज अ चार्ली पार्टनर। 12500 से अगर आप स्टार्ट करते हो कंपनी रिकॉग्नाइज करती है एज अ ब्रावो पार्टनर, और 37500 वाले को रिकॉग्नाइज करती है एज अ अल्फा पार्टनर। अब अगर मैं एक चीज इधर डिस्कस करूं, 2500 एसबीवी अगर मिनिमम हम लोग सिग्नेचर प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो मिनिमम जो ये पड़ता है वो पड़ता है 2875 रुपीस का। रुपयों में अगर बात करें तो ये फर्स्ट जो मेंबरशिप है वो पड़ती है 2875 की। अब देखने वाली बात यहां पे क्या है कि इंडिया की 95% पॉपुलेशन जो 10-15 हजार रुपए भी कमाती है वो भी आपके साथ प्राइम मेंबरशिप में भी कनेक्ट हो पाएगी। तो आप 130 करोड़ लोगों पे काम कर सकते हो यहां पे प्राइम मेंबरशिप्स और प्रिविलेज मेंबरशिप्स को भी लेके। अब अगर हम लोग बात करें बेनिफिट्स की तो इसको मिलता है 7% मैचिंग का, इसको मिलता है 8% मैचिंग का और इसको मिलेगा 9% मैचिंग का। वैसे तो सारे लोग लीडर्स हैं, सब लोगों को मालूम है मैचिंग इनकम क्या होती है, बट अगर कोई फ्रेशर है तो मैं आप तब भी डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्लान है ये 2 लाख का प्लान है। 2 लाख में हम लोग यहां पे बिजनेस करते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है ये डेप्थ बिल्डिंग मॉड्यूल है। यहां पे हम लोग डेप्थ पे काम करते हैं, डेप्थ कटिंग यहां पे नहीं होती और किसी भी तरीके के प्लान में साइड मेंटेनेंस नहीं है। अब 2 लाख के अंदर अगर आप बिजनेस करते हो, कुछ बिजनेस आपका टीम ए में होता है, कुछ बिजनेस आपका टीम बी में होता है, तो ये जो मैच करके कॉमन बिजनेस आता है उसके परसेंटेज को हम लोग कहते हैं मैचिंग इनकम। इसके परसेंटेज को हम लोग कहेंगे मैचिंग इनकम। और ये इंडिया का फर्स्ट प्लान है जिसमें कैपिंग नहीं है, मतलब इंडिया की फर्स्ट कैपिंग फ्री मैचिंग इनकम देने वाली कंपनी है फाइटो एटॉमी। तो इससे क्या होगा, हमेशा 99% मैचिंग प्लान्स में होता क्या है कि कुछ हद तक तो टॉप लीडरशिप पैसा कमाती है, बट एक लेवल पे एक इनकम पे कंपनी कैपिंग लगा देती है और उसके बाद का सारा पैसा कंपनी के अकाउंट में जाना स्टार्ट होता है। बट यहां पे कंपनी ने लीडर्स के लिए कोई भी कैपिंग नहीं रखी है। पर अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर कैपिंग नहीं है तो प्लान क्रैश हो सकता है ना, क्योंकि कैपिंग मैचिंग तो हिट होगी, बाइनरी तो हिट होगी। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लोगों का आएगा कि प्लान भी क्रैश हो सकता है क्योंकि बाइनरी हिट हो रही है। मगर इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि लीडर्स लेवल पे कैपिंग नहीं लगाई है। हर कंपनी क्या करती है, लीडर्स के लेवल पे कैपिंग लगा देती है, लीडर्स की इनकम को रोक देती है। बट कंपनी ने अपने लेवल पे कैपिंग लगाई है। यस, कंपनी ने अपने लेवल पे कैपिंग लगाई है और एक फंड रखा है जो बहुत शानदार फंड है, वो है 48% का। कंपनी ने स्टिमुलेशन का यूज किया है, 48% का एक शानदार फंड रखा है। अपनी सेल्फ परचेज वैल्यू कवर होने के बाद हर इंसान एक स्टिमुलेशन में आ जाता है और टॉप लीडरशिप से लेकर ग्राउंड लीडरशिप तक सब लोग एक स्टिमुलेशन के अंदर होते हैं, जिस वजह से ये प्लान क्रैश नहीं करता। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दूसरी इनकम बहुत शानदार इनकम है, मेरी फेवरेट इनकम है, वो है इनकम ऑन इनकम जो है 20% की।
20% की। आप जिसको भी डायरेक्टली स्पॉन्सर करते हो आपकी टीम में, आप जिसको भी डायरेक्टली अपने साथ बिजनेस स्टार्ट कराते हो, उसकी जितनी भी मैचिंग बनती है उसका 20% पैसा आपको डे 1 से खाते में जाना स्टार्ट होता है, अकाउंट में जाना स्टार्ट होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं, फॉर एग्जांपल इसकी अच्छी चीज क्या है, आप ये थे, आपने किसी को 1 लाख के अंदर बिजनेस स्टार्ट कराया, केवल एक टीम के अंदर आपने किसी को भी एक व्यक्ति को बिजनेस स्टार्ट कराया, एंड सपोज करो आप दूसरी टीम में काम कर ही नहीं पाए, सिंगल लेग में भी इनकम आती है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप दूसरी टीम में काम नहीं भी कर पाए, पर इसकी मैचिंग इनकम 10 लाख रुपए पर मंथ अगर हो गई, तो इसका 20% पैसा 2 लाख रुपए आपको अकाउंट में हर महीने जाता रहेगा, केवल इस बात का कि आपने उसको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस कराई थी या आपने उसको स्पॉन्सर किया था। अब मैं कहता हूं 10 लाख का भी नहीं होता, 1 लाख का तो होगा ना। 1 लाख की भी अगर उसकी मैचिंग इनकम बनती है पर मंथ, तो ये आपको 20,000 रुपए बिना किसी कंडीशन के, अगर आप रिपर्चेस करो या ना करो, सिंगल प्रोडक्ट कंपनी का लो या ना लो, बट आपको 20,000 रुपीज जाता रहेगा क्योंकि आपने उसको स्पॉन्सर करा था। और सर अगर आप नॉर्मल मार्केट में जाओ ना, तो आज आप देखो 20,000 की नौकरी के लिए, 20,000 रुपए की नौकरी के लिए कितनी सारी डिग्रीज करने के बाद, बीटेक करने के बाद, एमबीए करने के बाद लोग घूम रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केट तो छोड़ो, और कंपनीज में जाके देखो सर 5-5, 6-6 महीने, 7-7 महीने हो गए हैं लोगों को और 10,000 की भी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे। बट फाइटो एटॉमी में सिंगल लेग में भी अगर आप एक जने को भी स्पॉन्सर करते हो, तो उसकी अगर मैचिंग इनकम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख होती है या 10,000 रुपए भी होती है, तो उसका 20% पैसा आपको जाता रहेगा। अब जो थर्ड इनकम है वो है एफिलिएट इनकम, जो इस प्लान को सबसे ज्यादा एग्रेसिव बनाती है, जो है 30% की। आज फाइटो एटॉमिक को इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का वर्जन क्यों बोला जा रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग का वर्जन 2 क्यों बोला जा रहा है, अपडेटेड मॉड्यूल क्यों कहा जा रहा है, इस प्लान को अभी तक का सबसे एग्रेसिव प्लान क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि फाइटो एटॉमी ने नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग को कंबाइन करके एक बहुत एग्रेसिव प्लान बनाया और इसके अंदर एक इनकम डाली जिसका नाम है एफिलिएट इनकम। एफिलिएट इनकम क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मैं जिसको भी डायरेक्टली अपने साथ बिजनेस स्टार्ट कराऊंगा, उसका 30% पैसा, उसका जो भी स्टार्टअप बिजनेस वॉल्यूम है, उसका 30% पैसा मेरे अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा। अब ऐसे आप देखो, अगर मैंने किसी को 3 केस लेते हैं, अगर मैंने किसी को अल्फा से स्टार्ट कराया, अगर मैंने किसी को ब्रावो से स्टार्ट कराया, और अगर मैंने किसी को चार्ली से स्टार्ट कराया, कैसे यहां पे ग्राउंड लेवल पे भी इंसान बड़ी इनकम कर पाएगा, मैं आपको यह दिखाता हूं। अगर आपने किसी को अल्फा से स्टार्ट कराया, तो उसका डायरेक्टली 30% की बात अगर मैं करूं, 37,500 का 30% होगा 11,250 रुपए आपको जनरेट होता है। सर आप खुद देखो, 37,000 रुपए के बिजनेस पे, मैं बोलता हूं 40,000 रुपए के बिजनेस पे 11,000 रुपए का डायरेक्ट पे आउट, डायरेक्ट इनकम, एफिलिएट इनकम कौन सी कंपनी दे रही है? वो छोड़ो, अगर ब्रावो से आपने स्टार्ट कराया, अगर आप बोलते हो कि सर अल्फा कैसे, तो अगर ब्रावो से किसी को स्टार्ट कराते हो, ब्रावो का जो एसबीवी है वो 12,500 है, इसका 30% जो होगा वो होगा 3,750 रुपए। केवल 12-13 के बिजनेस पे 3,750 रुपए कंपनी डायरेक्ट आपको फर्स्ट डे इनकम दे रही है। अगर मैं ये कहता हूं ये भी पॉसिबल नहीं है, अगर चार्ली को कराते हो मात्र 2,500 एसबीबी से, अगर आप स्पॉन्सर करते हो किसी को जिसकी ज्वाइनिंग अमाउंट 2,875 होती है, और अगर ओपन चॉइस में भी जाओगे, अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स लेना चाहोगे एफएमसीजी में, डेली यूज में, तो इसकी वैल्यू 5 से 6,000 रुपए के बीच में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक चीज ये देखोगे, 5 से 6,000 रुपए में 2,500 एसबीवी आपका हो रहा है, और कंपनीज में अगर 2,500 बीवी करने जाते हो 7-8 हजार की बिलिंग हो जाती है। और इसमें बेनिफिट क्या है, यहां पे आप कोई भी अगर प्रोडक्ट लेते हो स्टार्टअप बिजनेस वॉल्यूम में, तो आपको 1+1 का ऑफर चलता है। 1+1 का ऑफर चलता है। 2,500 एसबीवी 5-6 हजार का आप प्रोडक्ट लेते हो, तो कंपनी वो तो आपको देती है,
उसके साथ उतने का ही सेम प्रोडक्ट आपको फ्री देती है, जिसे आप सैंपलिंग में यूज कर सकते हो, जिसे रिटेलिंग में यूज कर सकते हो, जिसे अपने घर में यूज कर सकते हो, जिसे अपने घर में यूज कर सकते हो। अगर मैं बोलूं किसी को आपने 2500 एसबीबी से भी स्पॉन्सर करा तो कंपनी आपको डायरेक्टली 750 रुपए देती है। सर 2500 बीवी 2800 रुपए के बिजनेस पे 750 रुपए डायरेक्ट जब ग्राउंड लीडरशिप को जाएगा ना तो बड़ी इनकम जनरेट होगी। जहां पे बहुत सारी कंपनीज चल रही है, बहुत सारे लीडर्स होंगे, आप अपनी कंपनी में खुद देखो सर, 15,000 20,000 का बिजनेस देने के बाद जब सर 280 300 रुपए आते हैं ना तो सर पेन तो होता है। आपको होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता सर, बट मुझे तो होता था जब टीम में ग्राउंड लेवल पे आदमी पूरी तरह मेहनत कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है और बिजनेस में निकाल के कंपनी को दे रहा है, और रिटर्न में जब उसको इनकम बहुत लो होती है ना तो सर मोरल उसका डाउन जाता ही जाता है। बट यहां पे ग्राउंड लेवल पे इंसान बड़ा चेक बनाएगा। अब अगर मैं बात करूं किसी फ्रेशर को अगर 1 लाख की इनकम क्रॉस करनी है, कुछ नहीं, अगर किसी के अंदर 10 आईडी स्पॉन्सर करने का अगर पूरे महीने में वो 10 आईडी भी जनरेट करता है तो सर उसकी इनकम यही वाली 1.25 लाख रुपए होती है, केवल सिंगल इनकम। अगर टोटल इनकम लगा दूंगा, यही दो भी लगा दूंगा तो 1.5 लाख के समथिंग चली जाती है पर मंथ। अगर इसकी बात करूं तो ये अराउंड 37,500 रुपीज होती है पर मंथ सिंगल इनकम। टोटल इनकम अगर मैं ये दो भी लगा दूं तो 50,000 रुपए महीने होती है। और इवन कोई 10 चार्ली भी स्पॉन्सर कर सकता है ना सर। बहुत सारे लोग होते हैं अपने यहां जो केवल रिटेलिंग कर पाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन होगा अगर वो 10 आईडी जनरेट 2500 एसबीबी 10 आईडी जनरेट 2500 एसबीबी से भी करते हैं तो सर 8 से 10,000 रुपए की इनकम फर्स्ट मंथ में वो जनरेट कर सकते हैं, जिससे उनका सर्वाइवल होगा, जिससे वो मार्केट में रन कर पाएंगे, जिससे घर पे एक मोटिवेशन दे पाएंगे कि एटलीस्ट वो कुछ कमा रहे हैं। सर घर वालों के ताने नहीं आएंगे। बार बार कोई स्टूडेंट, बार बार कोई बच्चा काम करने के लिए, मैं कुछ भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन लेवल पे कर रहा है तो एड्स रन करने के लिए, अगर ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, ऑफलाइन लेवल पे कोई फील्ड में काम कर रहा है ट्रेडिशनल वे में, तो ट्रैवलिंग के लिए अपने पेरेंट्स की पॉकेट नहीं देखेगा, घर वालों के ताने नहीं सहेगा, बिकॉज यहां पे वो सर्वाइवल इनकम जनरेट कर पाएगा। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप चार्ली हो और आप किसी को अल्फा से स्टार्ट कराते हो, तो यहां पे कंपनी ने एक कैपिंग रखी है, कैपिंग नहीं बोलूंगा, एक लिमिट रखी है। 11,250 अमाउंट में से आपको केवल 2500 रुपए जाएगा, क्योंकि आपकी आईडी की वैल्यू भी 2500 एसबीवी है, तो आपको 2500 रुपए जाएगा। और आपके ऊपर एलओएस में, स्पॉन्सर में नहीं, आपके ऊपर की एलओएस में जो भी अल्फा है, बाकी का 8,000 समथिंग अमाउंट जो भी है वो चला जाएगा अल्फा को। तो इधर क्या होगा, मैक्सिमम लोग कोशिश करेंगे अल्फा बनने की। मैक्सिमम लोग जो क्लोज करना चाहेंगे वो चलेंगे मैक्सिमम आईडी से, क्योंकि मैक्सिमम बेनिफिट्स उसके अंदर है। और केवल ज्यादा इनकम लेने के लिए आदमी अल्फा पे नहीं जाएगा। यहां पे जो गेम चेंजर है, जो इंडस्ट्री को एक तरफा करेगा, वो है फाइटोमी। ये फाइटोमी क्या है इसको मैं बता दूं, ये एक कैशबैक है, ये एक कंप्लीट कैशबैक है। एक फाइटोमी की जो वैल्यू है वो 1 रुपए के बराबर है। एक फाइटोमी की वैल्यू 1 रुपए के बराबर है। ये डिस्काउंट कैश है। 2500 एसबीबी में आपको मिलेगा 2500 फाइटोमी। मैं इसको अलग कलर से लिखता हूं नहीं तो ये मिक्स होगा। 2500 एसबीबी में आपको मिलेगा 2500 फाइटोमी। 12,500 एसबीबी में आपको मिलेगा 15,000 फाइटोमी। और 37,500 में मिलेगा 50,000 फाइटोमी। अब फाइटोमी है क्या, इसको दोबारा से सर एक डेटा से देखते हैं। मैं मोटिवेशन पे बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूं सर अगर हम लोग डेटा पे जाएंगे ना तो हम लोग चीजों को जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग अपने आप को एज अ बिजनेसमैन क्लेम करते हैं, एज अ एंटरप्रेन्योर क्लेम करते हैं, तो कंपनी की भक्ति सर छोड़नी पड़ेगी और डेटा पे कैलकुलेशन पे बात करनी पड़ेगी। तो अगर मैं एक डेटा पे सर बात करूं, अगर आज हम लोग एक साइड ले ट्रेडिशनल मार्केट,
और एक तरफ अगर हम लोग लें डायरेक्ट सेलिंग, ये अगर मैं कुछ इंडिया का डेटा लूं, क्योंकि सर डायरेक्ट सेलिंग जो था ना, जब वो बना तो वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही कंपटीशन के लिए नहीं था, उसका जो मेन कंपटीशन था वो ट्रेडिशनल मार्केट से था। बट इंडिया में हुआ क्या दुर्भाग्य से कि लोगों ने लालच में या किसी भी चीज में, उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाता, बीवी बढ़ाने के चक्कर में प्रोडक्ट्स का प्राइस इतना बढ़ा दिया कि ट्रेडिशनल मार्केट से हम लोग बहुत दूर चले गए। कंपटीशन तो छोड़ो सर, हम लोग उनकी तरफ देखने में भी डरने लगे, हम लोग उनकी तरफ देखने में भी डरने लगे क्योंकि प्राइस ही इतना ज्यादा बढ़ा दिया। तो मैं एक छोटा सा अगर डेटा उठाऊं, ट्रेडिशनल मार्केट की कुछ कंपनीज लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, सर आप जानते हो कितना टर्नओवर करती है? अभी जो लास्ट क्लोजिंग का टर्नओवर था इसका 38,000 करोड़ था सिंगल कंपनी का। कितना? 38,000 करोड़, 38,000 करोड़ था सिंगल कंपनी का। अगर मैं पतंजलि की बात करूं, इसका टर्नओवर 10,000 करोड़ था, 10,000 करोड़। और उसके अलावा किसके ले सकते हैं हम लोग? प्रॉक्टर एंड गैम्बल ले लो, इसका भी टर्नओवर अकेले का अराउंड 15,000 करोड़ है। ऐसी आप 2-3 कंपनीज हमने ली, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, और ऐसे हम लोग कई कंपनीज ले सकते हैं। अब अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में बात करें, 457 कंपनीज हैं, मैं केवल प्रोडक्ट बेस ले रहा हूं। 457 अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी लो, इनका टोटल जो टर्नओवर होता है वो अप्रोक्स 20,000 करोड़ के आसपास है। इतना ही रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। 20,000 करोड़ का टर्नओवर है और 25 साल में सर ये हुआ है। 25 साल से 450 कंपनीज अगर रजिस्टर्ड है और काम कर रही हैं तो 20,000 करोड़ कर पा रही है। सर ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है, गूगल कर लो, कहीं पे भी देखो, ये फैक्ट्स हैं। और अगर मैं बात करूं 25 साल से ये कंपनीज चल रही है। पतंजलि क्या बहुत पुरानी कंपनी है क्या? पतंजलि बहुत पुरानी कंपनी है क्या? ये 10,000 करोड़ अकेली करती है और 457 कंपनीज मिलके 20,000 करोड़ कर रही हैं। अब आ जाओ, अब एक और चीज इधर बड़ी चीज ये है, यहां पे ना तो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ना तो कोई होप दी जाती है, ना तो कोई होप दी जाती है, ना यहां पे प्रोडक्ट खरीदने पे किसी को इनकम जनरेट होती है, ना ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर गाड़ियां दिखाई जाती हैं, ना ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर बड़े बड़े चेक दिखाए जाते हैं, ना ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, मोटिवेशन होता है। मैं और आप सूट पहन के, हमारे जैसे लोग दिन रात काम नहीं कर रहे होते, बड़े बड़े ड्रीमर्स नहीं होते इनके पास। बट क्या वजह है कि इनका टर्नओवर बहुत बड़ा है? और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये सब होता है। यहां पे लोगों को बताया जाता है ऑडी भी आती है, बड़ी बड़ी गाड़ी भी आती है, बड़े बड़े चेक भी दिखाए जाते हैं, एक प्रोडक्ट लेने पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, होप भी मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं। यहां पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। एक स्टूडेंट जो अपने स्कूल में पूरी लाइफ टाइम में नहीं सीख सकता, और मैं प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, यहां 1 साल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट उस लेवल की पर्सनैलिटी भी इंप्रूव कराई जाती है। बट क्या वजह है कि 457 कंपनीज डेटा के अकॉर्डिंग केवल 20,000 करोड़ पे? क्या वजह सर? अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल मार्केट के पास ऐसा क्या है, तो 2 चीज की मैं बात करूंगा। पहली चीज जो है वो है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, सर पतंजलि के पास 2,500 प्रोडक्ट्स हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर बड़ी प्रोडक्ट रेंज पे काम करती है, लक्स उसका प्रोडक्ट है, बहुत सारे उसके प्रोडक्ट्स हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब बड़ी वैरायटी है प्रोडक्ट्स की। बट डायरेक्ट सेलिंग का दुर्भाग्य ये है, इंडिया की जो सो कॉल्ड टर्नओवर वाइज बड़ी नंबर 1 कंपनी भी है ना सर, उसके पास 400-450 प्रोडक्ट्स है। उसके पास 400-450 प्रोडक्ट्स है। तो सर तिल कहते हैं ना, तिल तो तिल से ही निकलता है, मतलब तिल तो तिल से ही निकलेगा। तो टर्नओवर अगर बड़ा करना है तो प्रोडक्ट रेंज भी बड़ी होनी चाहिए। तो वही सबसे बड़ी हम लोगों ने एक विजन लिया, 15,000 प्लस प्रोडक्ट्स के साथ हम लोग लॉन्च होने जा रहे हैं, काम करेंगे। इतनी बड़ी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे किसी ने नहीं काम करा। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो ट्रेडिशनल के पास है।
सर गांव के लिए भी उनके पास प्रोडक्ट है, सर गरीब के लिए भी उनके पास प्रोडक्ट है, सर अमीर के लिए भी उनके पास प्रोडक्ट है, हर चीज है उनके पास, हर कैटेगरी के लिए कैटेगराइज प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद सेकंड जो चीज है वो है पावर ऑफ। ये बहुत बड़ा पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं, जिस पॉइंट पे ना तो किसी डायरेक्ट सेलर ने आज तक बात करी, ना तो किसी यूट्यूबर ने आज तक बात करी, ना तो किसी कंपनी के एमडी ने बात करी, ना किसी कंपनी के सीईओ ने बात करी, ना कंपनी के मैनेजमेंट ने बात करी। सेकंड जो चीज सबसे बड़ी है वो है पावर ऑफ नेचुरल सेलर। पावर ऑफ नेचुरल सेलर। अब नेचुरल सेलर से कौन है, आइए ये भी अपन लोग करते हैं। सर नेचुरल सेलर हो गया किराने वाला। हम लोग से नेचुरल सेलर्स नहीं है। नेचुरल सेलर एक्चुअल में है कौन? किराना वाला, जिम वाला, ब्यूटी पार्लर वाले, मैन विमेन दोनों, फार्मा वाले, हार्डवेयर वाले, ये लोग हैं सर नेचुरल सेलर्स। आपने कभी बताओ ना सर मुझे, इन कंपनीज में कभी कोई वन ऑन वन प्रेजेंटेशन आप लेके आपके घर आया है क्या? इनके पास सबसे बड़ी पावर जो है वो है पावर ऑफ नेचुरल सेलर, जो आज तक डायरेक्ट सेलिंग में बहुत दूर रहा। अब ये नेचुरल सेलर से जो होते हैं ना, ये रियल डिमांड शिफ्टर्स हैं। ये नेचुरल डिमांड शिफ्टर्स हैं। नेचुरल डिमांड शिफ्टर्स का मतलब क्या है? लक्स का साबुन लेने गए, उसने कहा ये अच्छा आया, पीएस का दे दिया, डिमांड शिफ्ट हो गई ना, हो गई ना डिमांड शिफ्ट। जिम में हम लोग गए, वे प्रोटीन हम लोग ले रहे थे अल्टीमेट न्यूट्रिशन का, उसने ऑन का दे दिया जिम ट्रेनर ने, डिमांड शिफ्ट हो गई ना। ब्यूटी पार्लर के अंदर हम लोग वीएलसीसी के मसाज कराने गए, वीएलसीसी का फेशियल कराने गए, उसने शहनाज हुसैन का कर दिया, डिमांड शिफ्ट हो गई ना। फार्मा में हम लोग एबट की कोई मेडिसिन लेने गए, सेम सॉल्ट के साथ उसने हमें ग्लैक्सो का दे दिया, डिमांड शिफ्ट हो गई ना। हार्डवेयर पे भी ऐसी, मतलब ये नेचुरल डिमांड शिफ्टर्स हैं। हम लोग इतने बड़े डिमांड शिफ्टर्स नहीं है, और ये एक न्यू मार्केट है जिसपे डायरेक्ट सेलिंग में आज तक काम नहीं हुआ। आज तक डायरेक्ट सेलिंग में इस पे काम नहीं हुआ। तो हमारा जो प्राइम फोकस है वो है नेचुरल सेलर को अट्रैक्ट करना, ना कि किसी डायरेक्ट सेलिंग के साथ कंपटीशन करना। अब ये अट्रैक्ट कैसे होगा? फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट ले लेता हूं, ये हमारा एक प्रोडक्ट है बॉडी बटर, ऑन रिकॉर्डिंग है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाहूंगा इसकी क्वालिटी कंपेरेबल ही नहीं, बेटर है बॉडी शॉप से, वाओ कॉस्मेटिक्स से, इन सब लोगों से। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर यही सेम बॉडी बटर या बॉडी योगर्ट आप बॉडी शॉप पे जाते हो, सर 1900 रुपए का प्रोडक्ट है। हम लोगों ने इसकी जो एमआरपी रखी है वो 750 रुपीज रखी है, 750 रुपीज रखी है, तो एमआरपी जो है वो जस्टिफाइड है, राइट? 1900 रुपए की कोई एमआरपी का प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर कंपटीशन में है, हम लोगों ने 750 एमआरपी रखी है, तो जस्टिफाइड है। और हम लोग डीपी पे अगर कोई स्टार्टिंग में हमसे लेता है तो उसे 349 का दे रहे हैं, और उस पे भी 1+1 है, तो वो डीपी भी जस्टिफाइड हो गई। और अगर फाइटो में यूज करके यही सेम प्रोडक्ट इसी पैकेजिंग के साथ सर 100 रुपए में देने जा रहे हैं, 100 रुपीज में, अब क्या होगा सर? ये ब्यूटी पार्लर जो वाली है ना, ये हम लोगों के साथ कनेक्ट कर जाएगी। क्यों? 100 रुपए लगा के अगर उसको 1200 का प्रोडक्ट मिल रहा है, मैं कहता हूं 500 में भी अगर वो बेच रही है, एक प्रोडक्ट बेचने पे अगर उसको 400 रुपए बच रहे हैं, तो सर वो कनेक्ट कर जाएगी। तो उसके लिए एक जेन्युइन बिजनेस हुआ। आपने ऑडी खरीदी, उसको बताने की जरूरत नहीं है। आपकी कंपनी के अंदर कितने लोग कितना पे आउट ले रहे हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए जेन्युइन बिजनेस है ना। अब कैसे कनेक्ट करेगी? ये क्रीम है, ये क्रीम, इस क्वालिटी की क्रीम, अगर मैं बात करूं नेफर्स फॉर्मुलेटेड ये जो क्रीम है, ये मार्केट के अंदर 250 से 300 रुपए से नीचे नहीं मिलेगी, 250 से 300 रुपए से नीचे नहीं मिलेगी। सर हम लोग इसको 40 रुपए में देने जा रहे हैं, तो वो कनेक्ट करेगी। तो क्या होगा? जब ब्यूटी पार्लर वाली कनेक्ट कर जाएगी, जिम फॉर एग्जांपल फार्मा वाले, हम लोग 175 प्रोडक्ट्स इनके लिए लॉन्च कर रहे हैं, जो जूसेस नहीं है, एलोवेरा जूस और इस तरीके के जूसेस नहीं है, जो आरएक्स ड्रग्स हैं। हम लोग पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी जो फार्मा के भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे,
ऐसे 175 प्रोडक्ट्स हैं और उसे अगर 5 से 6 प्रोडक्ट्स भी समझ में आ जाते हैं तो वो अपने लिए अगर काम करने लगेगा, वो 5-6 प्रोडक्ट्स में भी अगर काम कर रहा है ना, तो वहां से क्या होगा, पैसिव इनकम जनरेट होगी। सबको शौक होता है ना पैसिव इनकम का, काम करो या ना करो पैसा आए, काम करो या ना करो पैसा जनरेट हो, पैसिव इनकम। हम लोग यही इसी के लिए तो आते हैं यहाँ पे। बट मैं पूछना चाहूंगा, क्या एक्चुअल में कभी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसिव इनकम जनरेट हो रही है या हुई? मैं मान सकता हूं टॉप लीडरशिप के लिए जो स्टार्टिंग लेवल पे चीजें करते हैं, बड़े ग्रुप्स बिल्ड कर लेते हैं, कुछ हद तक उनके लिए तो हो सकता है। बट ये जो ग्राउंड लीडर था, दोबारा बात आ जाती है, जो ग्राउंड लीडर था, कभी इसके लेवल पे पैसिव इनकम जनरेट होती है? तो यहां पे पैसिव इनकम जनरेट कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल, जो ब्यूटी पार्लर थी और इस तरीके के हम लोग से 15,000 प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, 15,000 प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, तो ब्यूटी पार्लर वाली अगर उसको ये बॉडी योगर्ट या बॉडी बटर सीबक थॉर्न का नहीं पसंद है तो वो स्ट्रॉबेरी का ले लेगी, विंटर चेरी का ले लेगी, है ना, कोई और फ्लेवर का ले लेगी। तो इस तरीके के जब 15,000 प्रोडक्ट्स हम लोग लेके आ रहे हैं, तो जब वो कनेक्ट कर जाएगी तो यहां से वो 10 अपने 50,000 फाइटोमी को डेबिट कराएगी, 50,000 फाइटोमी को डेबिट कराएगी, 10 से 15,000 ऊपर लगा के वो प्रोडक्ट लेगी, उसको 70 से 80,000 डीपी का माल मिलेगा, जिसकी एमआरपी 1 से 1.5 लाख रुपए अगर होगी, तो 10,000 रुपए लगा के सर उसको अगर 1 लाख का माल मिल रहा है ना, तो उसके लिए जेन्युइन बिजनेस है। आपको उसे प्रोत्साहित नहीं करना पड़ेगा कि दोबारा प्रोडक्ट्स लो, आपको उसे फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि दोबारा प्रोडक्ट्स लो, क्योंकि उसके लिए एक जेन्युइन बिजनेस है। तो इसी तरीके से कनेक्ट हो जाएगी, तो वो ऑलरेडी हर महीने आपको 8 से 10,000 बीवी का बिजनेस देगी ही देगी, बिजनेस करे या ना करे। अब हमारा जो प्राइम फोकस है वो है नेचुरल सेलर को कनेक्ट करने का। अब नेचुरल सेलर कनेक्ट हो गया, सपोज करो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो 50,000 फाइटोमी, जो ये भी ऑलरेडी फाइटोमी था, इसे सबको डेबिट करा लिया, अब ये खत्म हो गया, तो फिर कैसे होगा? तो मैं इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी स्पेस बना लूं, ज्यादा होच कर दिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये सारा फाइटोमी खत्म हो गया फिर क्या करना है? तो कंपनी ने एक छोटी सी रिक्वेस्ट रखी है, कोई कंडीशन नहीं है, कंपनी ने एक छोटी सी रिक्वेस्ट रखी है कि सर अगर आप सपोज करो अल्फा, ठीक है, और आपका 50,000 फाइटोमी खत्म हो गया, अब आपको और चाहिए, तो आप अगर किसी को छोटी आईडी से भी, किसी भी आईडी से, इवन चार्ली से भी, एक मंथ में एक बार एक भी अगर आप आईडी स्पॉन्सर करते हो, तो कंपनी आपको आपका फाइटोमी वॉलेट 50,000 से ही दोबारे रिफिल कर देगी। केवल एक छोटी से छोटी आईडी भी आप स्पॉन्सर करते हो तो आपका कंपनी टोटल फाइटोमी आपको वापस देगी। ये कोई कंडीशन नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एक रिक्वेस्ट है। अगर आप ब्रावो से हो, अगर आप इसकी जगह ब्रेवो हो, तो कंपनी अगर आप चार्ली को भी अगर स्पॉन्सर करते हो तो आपका ये 15,000 कंपनी रिफिल कर देगी। चार्ली को करते हो तो आपका ये कंपनी 2,500 रिफिल कर देगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा? यहां से रीपर्चेस प्लान के अंदर तो बड़ा बिजनेस आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे नेचुरल सेलर्स कनेक्टेड हैं। उसके बाद क्या होगा? अगर आप सपोज करो आपकी टीम के अंदर 100 लोग हैं, अगर आपकी टीम में बस 100 लोग हैं और 100 लोग एक एक जने को ढूंढने निकलते हैं, 100 लोग केवल अपना रिफिल करने के लिए भी अगर बिजनेस नहीं भी कर रहे तो एक एक जने को ढूंढने निकलते हैं, तो ये 200 होते हैं, 200 के बाद ये 400 होते हैं, और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो 43rd मंथ के अंदर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन फाइटोएटॉमी में होगी। बट ये प्रैक्टिकल नहीं है, इतना ज्यादा डुप्लीकेशन प्रैक्टिकल नहीं है। पर अगर हम लोग 20 से 30% अपनी बात में सच हुए, अपनी क्वालिटी में, अपनी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी में और अपनी सर्विसेज में, अगर 20 से 30% भी हम लोग अपनी बात में अगर सच हुए, तो आपके बनेगा एक मोमेंटम, आपका बनेगा मोमेंटम। मोमेंटम से क्या होगा? आपकी यहां पे सारे जो बड़े लीडर्स हैं सबकी आईडी कैपिंग फ्री है,
कैपिंग फ्री है, कोई किसी तरीके की कैपिंग नहीं है। तो यहां पे आपकी बाइनरी और मैचिंग इनकम के अंदर भी बड़ी इनकम्स जनरेट होने लगेंगी। और कैपिंग फ्री में स्टिमुलेशन में क्या होता है कि आपके पहले पेयर 5 पेयर का सपोज करो आपको 9% मिलेगा, उसके बाद के 5 पेयर का 8.95% मिलेगा। ऐसे करते करते ओवरऑल स्टिमुलेशन में अगर आपको मिल रहा है तो कंपनी इवन आपका 1000 अगर पेयर्स बनेंगे या 1000 अगर आपकी मैचिंग हो रही है तो कंपनी आपको 1000वें पेयर का भी मैच दे रही है। अब सपोज करो कि 1000वें पेयर तक जाते हुए 1.5% बट रहा है, 8-10 पेयर का 1.5% बन रहा है, तब भी कैलकुलेशन के हिसाब से आपका चेक 1 CR पर दिन का हो सकता है, जो इंडस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो इस प्लान की अट्रैक्शन क्या है, इस प्लान में यूनिकनेस क्या है? सबसे पहले ये 30% एफिलेट, 30% एफिलेट जो ग्राउंड लेवल पे बड़ी मोमेंटम को लाएगा, ग्राउंड लेवल पे बड़े मोमेंटम को लाएगा। दूसरा अट्रैक्शन है इंडिया में फर्स्ट टाइम कैपिंग फ्री आईडी मैचिंग पे। तीसरा जो अट्रैक्शन है वो होगा फाइटोमी। ये अट्रैक्शन ही नहीं सर, ये तो गेम ही चेंज कर देगा, ये तो पूरी इंडस्ट्री का ही गेम चेंज कर देगा और पूरा सीन चेंज कर देगा। तो ये कुछ अट्रैक्शंस हैं। अब मैं बताता हूं माहौल कैसे बनेगा, अब मैं बताता हूं माहौल कैसे बनेगा। स्टार्टिंग के अंदर अभी प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लगे हैं। जब इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, जब इस क्वालिटी की पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगे तो उस समय पहले तो स्टार्टिंग में एक माहौल रहेगा कि लोग कह रहे होंगे कि सस्ता माने बेकार, सस्ता माने क्वालिटी लो होगी, ये इंडिया की मेंटेलिटी है। बट मैं आपको एंश्योर करना चाहूंगा फाइटो एटॉमी की जो बैकबोन है वो है प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की इफेक्टिव प्राइसिंग। क्योंकि हम लोगों को मालूम है हमें ब्रांड्स क्रिएट करने हैं और हमें ट्रेडिशनल मार्केट को अगर बीट करना है तो ये लोग तभी प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे जब प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम होगा और उसके साथ साथ इनका बेनिफिट होगा। तो ये तो मैं इंश्योर करना चाहूंगा प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब माहौल कैसे बनेगा? स्टार्टिंग के अंदर लोगों को ये मैसेज दिया जाएगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बेकार है, लोगों को ये फील भी होगा कि हो सकता है क्वालिटी बेकार हो। बट जब इस क्वालिटी के प्रोडक्ट सर हाथ में आएंगे ना, इस क्वालिटी की चीजें जब हाथ में आने लगेंगे ना, तब उसके बाद आदमी को क्वालिटी पे यकीन होने लगेगा, क्वालिटी पे यकीन होने लगेगा। कुछ लोग कहेंगे इनके पास पुराना माल होगा, क्योंकि आज मार्केट डरी इसलिए हुई है क्योंकि सबको मालूम है इस प्रोफाइल के साथ ऑलरेडी हम लोगों ने एक बेंचमार्क क्रिएट किया था मार्केट के अंदर, जो आज भी 4 साल के अंदर सर 1800 करोड़ के टर्नओवर पे हमने एक कंपनी को पहुंचाया था और वो आज भी बेंचमार्क है जिसको कोई ब्रेक नहीं कर पाया इतनी फास्ट ग्रोथ को। तो मार्केट इसलिए डरी हुई है क्योंकि उन्हें मालूम है ये कंपनी का कमबैक है, कंपनी का कमबैक है। दोबारा से कंपनी अपनी पूरी एनर्जी के साथ 100 टाइम्स 1000 टाइम्स ऊपर एफर्ट्स देने को तैयार है दोबारा कमबैक करने के लिए। तो इसलिए सब लोग डरे हुए और सब लोग अभी एक मैसेज फैलेगा और लोग कह रहे होंगे कि पुराना माल होगा। बट जैसे ही आएगा तो आप ये देखोगे ये सारा फाइटो एटॉमी के नाम से प्रोडक्ट्स हैं। आप अगर ये देखोगे ये हम लोगों की ग्रीन टी है और मात्र 240 रुपीज में हम लोग ये देने जा रहे हैं। जो मार्केट में प्राइस वॉर वाली कंपनीज जो प्राइस वॉर लेके आई और जिन्होंने प्राइस वॉर का स्टार्ट करा वो भी सर 600 रुपए की दे रही है और सेम जगह से मैन्युफैक्चर जब हम लोग ये 240 में देंगे और इस पैकेजिंग के साथ जब इस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो लोगों की ये जो भ्रांतियां फैलाई जाएंगी ना उसके ऊपर फुल स्टॉप लगेगा। तो अब उससे होगा क्या सर, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट होगा। और मैं एक और डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कंपनी विजन ले चुकी है और कंपनी बोल चुकी है कि हम लोग 3 से 4 साल के पीरियड के बाद 1 लाख करोड़ का हमारा टारगेट है। 1 लाख करोड़ का टर्नओवर हम लोग प्रति साल एवरी ईयर पर एनम कर रहे होंगे और ट्रेडिशनल मार्केट को हम लोग ऑलरेडी बीट कर चुके होंगे। और 1 लाख करोड़ सर कोई इतनी बड़ी कंपनी अगर कह रही है, इतनी बड़ी कंपनी 1 लाख करोड़ अगर कुछ कह रही है तो सर हमारे पास प्लानिंग्स है, हमारे पास ये नेचुरल सेलर्स की पावर है और इनकी पावर हमें मालूम है। हमारे पास पेपर पे प्लानिंग्स है। आइए बैठिए हमारी टीम से मिलो, हमारी टीम के साथ बैठो, फाइटो एटॉमी के किसी भी लीडर के साथ बैठो, स्टार्विंग वुल्फ के किसी लीडर के साथ बैठो, मेरी टीम से मिलो, वो आपको पेपर पे बताएगी कि कंपनीज की क्या प्लानिंग्स हैं। ठीक है। अब अगर कंपनी 1 लाख करोड़ कह रही है, ये तो बाइनरी है, ये तो मैचिंग इनकम वाला प्लान है, डेवलपमेंट प्लान है, इंडिया में हाईएस्ट है। अगर मैं जनरेशन प्लान में बात करूं तो सर हम 75% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस प्लान को छोड़ दो, मैं उस प्लान की बात कर लेता हूं जिसकी मैंने अभी तक बात ही नहीं करी। 75% अगर हम बांट रहे होंगे तो सर 75,000 करोड़ बट रहा होगा एवरी ईयर।
75,000 करोड़ बट रहा होगा एवरी ईयर, एवरी ईयर। अब मैं ये कहना चाहूंगा, अगर इस वीडियो के थ्रू, किसी के थ्रू आप आए हो या आप अपने आप आए हो, अपने आप आए हो तो उस परमपिता परमेश्वर का थैंक यू करो, क्योंकि आपको ये अपॉर्चुनिटी बाय लक, बाय चांस आपको देखने को मिल रही है, या जिसने भी आपको भेजी, तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का तो करना ही है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उस इंसान का भी करो, क्योंकि सर फाइटो एटॉमिक कोई प्रोजेक्ट नहीं है, फाइटो एटॉमिक कोई कंपनी नहीं है सर, ये एक समुद्र है, ये एक समुद्र है। जब सर 75,000 करोड़ बट रहा होगा ना, बह रहा होगा ना ये समुद्र, अब आपकी मर्जी है, आप इसे दूर से देखना चाहते हो बहता हुआ, इसके पास ग्लास लेके जाना चाहते हो, इसके पास लोटा लेके जाना चाहते हो, इसके पास बाउल लेके जाना चाहते हो, इसके पास बाल्टी लेके जाना चाहते हो, पर सर मैं ये बता दूं, मैंने और मेरी पूरी टीम ने डिसाइड कर लिया है कि पाइपलाइन बिछानी है और लोगों की बिछवानी है। सो फाइटो एटॉमिक कोई प्रोजेक्ट नहीं है सर, ये एक समुद्र है। और अभी बहुत सारे लीडर्स ऐसे होंगे, किसी कंपनी के अंदर आपको 20,000 की इनकम आ रही है, 30,000 की इनकम आ रही है, 40,000 की इनकम आ रही है। अब आपका मन भी होगा चीजें का, आप रिवॉल्यूशन भी देख पा रहे हो, बट ये डर है कि उस इनकम का क्या। तो सर मैं एक चीज बता दूं, जब प्राइस वॉर होगा ना यहाँ पे, ये वो कंपनी होगी जो प्राइस वॉर एंड करने के नाम पे जानी जाएगी, प्राइस वॉर एंड करने के नाम पे जानी जाएगी। और बहुत सारी कंपनीज जो है ना सर, झोपड़ी की तरह उड़ जाएंगी सर। जब दिक्कत क्या है कि हम लोगों को नॉलेज नहीं है, हम लोग सर एक बड़े कैंपेन और बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं, हम लोग केवल एक कंपनी और प्रोजेक्ट नहीं है, हम लोग अवेयरनेस फैलाएंगे, हम लोग बिजनेस करते रहते हैं, हमें मालूम ही नहीं है सर तुलसी कितने की बनती है। और सर हमारा कोई टारगेट नहीं है, क्वालिटी क्यों नहीं खराब होगी हमारी, हमारा कोई टारगेट नहीं है कि हमें 32 रुपए की तुलसी बेचनी थी सर। ये तुलसी इसकी अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग की, आरएसए हर्बल फार्मास्यूटिकल, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, आप अपनी तुलसी देखो बनती की तरह, आरएसए हर्बल फार्मास्यूटिकल, ये बनती ही सर 22 रुपए की है, ये बनती ही बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी 22 रुपए की है। बट दिक्कत क्या है, हम लोगों को मालूम नहीं। तो हम लोग, ऐसा नहीं कंपनी इस पर प्रॉफिट नहीं ले रही, कंपनी इस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, बट कंपनी ने बीवी जनरेट करके 32 रुपए के अंदर इसको लॉन्च करने जा रही है। अगर ये 25 रुपए की बनती, हम 35 की लॉन्च करते, 30 रुपए की बनती, 42 रुपए की लॉन्च करते। अगर सर मैं ये 80 रुपए की भी लॉन्च कर देता, तब भी मेरा प्राइस और तो एंटी था, क्योंकि मार्केट में बेस्ट टू बेस्ट जो प्राइस दे रही है कोई कंपनी, वो 156 दे रही है। अगर मुझे उससे कंपटीशन करना था तो 50 रुपए कम कर लेता, उससे कंपटीशन करना था तो 100 रुपए कम कर लेता, बट 32 की क्यों दे रहा हूं, क्योंकि सर ये बनती उतने की है। अगर आज मैं एलोवेरा की बात करूं, ये एलोवेरा है, अगर इसकी बात करो सर, ये बनता ही 125 रुपए का है, जिसको मार्केट में 700, 800, 900, 1000 रुपए का बेचा जा रहा है। ये जब बनता ही 125 का है, तो अगर मैं इसको विद जीएसटी 180 या 200 के अंदर लॉन्च कर रहा हूं, तो इसमें मैं क्या गलत कर रहा हूं। अगर ग्रीन टी की बात करूं, अगर मैं ये ग्रीन टी की बात करूं, ये भी आरएसए हर्बल फार्मास्यूटिकल की बनी हुई है, अगर ये सब बनती 200 रुपए की है, 150-200 रुपए की है, और 249 में अगर मैं इसको लॉन्च कर रहा हूं, तो क्या गलत कर रहा हूं, कहां से मेरी क्वालिटी बेकार है। तो स्टार्टिंग में भ्रांतियां फैलाई जाएंगी कि क्वालिटी के ऊपर डाउट्स आएंगे, बट जैसे ये प्रोडक्ट मार्केट में जाने लगा है और जैसे ही आप लोगों के हाथ में आएगा, तो एक विजन आपका क्लियर होगा कि हाँ, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट है। और मैं ये देखता हूं, इस फिलॉसफी के साथ अगर हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से काम करा, तो 2 से 3 साल के अंदर नहीं, 4 से 5 महीने के अंदर फाइटो एटॉमिक और टीम स्टार्विंग वुल्फ बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा किसी भी डायरेक्ट सेलर के लिए काम करने के लिए, जो प्रोडक्ट बेस में करना चाहता है, जो प्रोडक्ट बेस में करना चाहता है। बट बहुत सारे लोग होंगे जो तब भी बोलेंगे नहीं, हम तो नहीं आएंगे, ईगो में रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा, उनको कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि वो जो 150 रुपए की तुलसी बेचते हैं ना, वो सिर्फ 22 रुपए की बनती है। ये तो पता चल जाएगा, जो 800 रुपए का एलोवेरा बेच रहे हो 125 का बनता है, जो 150 रुपए का राइस ब्रेन ऑयल बेच रहे हो वो 90 रुपए का बनता है, या 80 रुपए का बनता है। हम लोग 90 रुपए में बेचने जा रहे हैं 14,000 ओरिजिनल के साथ ही। तो जो आप 76% का सर हम लोग साबुन 12 रुपए में देने जा रहे हैं। सो अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। रेलगाड़ी होती है ना, ट्रेन होती है ना, उसका इंजन सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन है इस प्लेनेट का। एक इंजन कितने सारे डिब्बों को खींच के ले जाता है, कितने सारे वेट के साथ और बहुत ज्यादा स्पीड पे। बट वो सर पावरफुल तभी है ना जब तक वो प्लेटफॉर्म पे है। रोड पे उतार के देखो, खेत के अंदर उतार के देखो, तब देखते हैं कितनी तेज दौड़ेगा, नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि राइट प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है अपने पोटेंशियल को दिखाने के लिए उस ट्रेन के इंजन को भी।
इसी तरीके से हम लोग इंजन्स है सर। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो डेफिनेट है, आई कैन एंश्योर यू, आपके ड्रीम्स हैं, आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, पर सर वो पोटेंशियल तभी रिजल्ट्स में बदलेगा जब राइट प्लेटफॉर्म होगा। और फाइटो एटॉमी राइट प्लेटफॉर्म बनके इंडिया में फर्स्ट टाइम हम लोगों के बीच में आया है। अब किसी भी कंपनी की टॉप लीडरशिप को आप देखो, अगर टॉप लीडरशिप को देखो तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होता है टॉप लीडरशिप और ग्राउंड लीडरशिप में मेन जो डिफरेंस रहता है वो होता है टाइमिंग ऑफ ज्वाइनिंग द कंपनी। आज टॉप लीडरशिप और ग्राउंड लीडरशिप में बहुत बड़ा फर्क है कि टाइमिंग का। और मैं एक चीज बताऊं, आज कोई भी आपका ड्रीम इनकम है या आपका कोई भी आइडल है किसी भी कंपनी का, अगर वो टॉप अर्नर है, सर वो टॉप अर्नर इसलिए क्योंकि वो विजनरी था, उसकी टाइमिंग राइट थी, वो विजन से कनेक्ट हुआ, वो कंपनी का भक्त नहीं था, वो किसी भी कंपनी का भक्त नहीं था, उसके अंदर वो माइंडसेट था बिजनेसमैन वाला, वो माइंडसेट था एंटरप्रेन्योर वाला, जो विजन को कंपनी के देख पाया और उसने कनेक्ट किया उस टाइम पे। हो सकता है कि आज वो लोगों को कंपनी का भक्त बनाए, क्योंकि उसे मालूम है टीम अगर नीचे से खिसक जाएगी तो उसकी इनकम भी डाउन जाएगी, लेवल भी डाउन जाएगा, वैल्यू भी डाउन जाएगी। बट फाइटो एटॉमी 6 महीने के अंदर बड़े बड़े लीडरशिप के लिए भी मजबूरी क्यों बनेगा? क्योंकि सर आपको जो भी इनकम आ रही है ना, अगर आप टॉप लीडरशिप में बैठे हो, अगर आप किसी कंपनी के क्राउन हो, तो आपको इनकम जो आ रही है वो डायमंड से आ रही है। हमारा बंदा जब डायमंड के पास जाएगा, जब प्रोडक्ट्स का डेमो होगा, जब प्लान पे बात होगी, प्रोडक्ट के प्राइसिंग पे बात होगी, जब प्राइस वॉर पे बात होगी, तो हमारे साथ वो डायमंड आ जाएगा। बट मैं ये कहता हूं आपने उसको भी अगर चश्मा पहना रखा है, चश्मा होता है ना, काला चश्मा पहनाते हैं तो मतलब काला चश्मा पहनते हैं तो काली दुनिया दिखती है, लाल पहनोगे तो लाल दुनिया दिखेगी। इसी तरीके से कोई मोटिवेशन का आपने चश्मा पहना रखा है, उल्टी सीधी बातों पे उसे अगर मोटिवेट कर रखा है, या फिर कंपनी का आपने उसको भक्त बना रखा है, तो सर आपके डायमंड के बाद वाला जो लेवल वाले लोग होंगे ना, वो लोग हमारे साथ आ जाएंगे। अगर वो भी नहीं आएंगे तो आपको उनको इनकम जो जा रही होगी वो जा रही होगी उनके कंज्यूमर ग्रुप से, उनके जो कंज्यूमर्स होंगे। और कंज्यूमर को सर फर्क नहीं पड़ता कि क्या प्रोफाइल है, कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता कंपनी का क्या प्लान है। उसको जब हमारा बंदा बताएगा कि आप जो 150 रुपए की तुलसी पी रहे हो, आपकी कंपनी की वो जो 150 रुपए की तुलसी पी रहा है, एक्चुअल में मार्केट में वो 32 रुपए में मिलती है। हमारा बंदा जब बताएगा, आप लोग सिखाओगे जाके राइस ब्रेन ऑयल क्यों जरूरी है, हमारा बंदा जब सिखाएगा अगर राइस ब्रेन ऑयल ही खाना है तो 90 रुपए का खाओ, उससे बेटर क्वालिटी या उसके बराबर क्वालिटी। तो उस जगह आपका कंज्यूमर ग्रुप हमारे साथ आएगा। और सर 15,000 प्रोडक्ट्स कंपनी लाने जा रही है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे। ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं होगा जो आपने सुना हो, देखा हो, या आपकी कंपनी में हो और हमारे पास ना हो बिजनेस करने के लिए। और वो सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे दे रहे होंगे, आप खुद सोच के देखो सर कौन जीतेगा। जब 150 रुपए की तुलसी और 32 रुपए की तुलसी में कंपटीशन होगा, तब कौन जीतेगा। जब 900 1000 रुपए के एलोवेरा और 125 में उससे भी अच्छी क्वालिटी के एलोवेरा का कंपटीशन होगा, तब कौन जीतेगा। जब 150 रुपए का राइस ब्रेन ऑयल और जब 90 रुपए के राइस ब्रेन ऑयल के देने की बात आएगी, तब कौन जीतेगा। जब फालतू के मोटिवेशन और फालतू का ये कमिटमेंट और एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर बड़े पे आउट देने की बात आएगी, तब कौन जीतेगा। तो यस सर, फाइटो एटॉमी हर जगह मार्केट को डोमिनेट करने वाला है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि फाइटो एटॉमी की जब हवा चलेगी ना, आंधी चलेगी ना, तो 500 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। जब ये भूकंप आएगा ना, तो 10 मैग्नीट्यूड से आएगा और ये जो कंपनीज चल रही है ना सर, झोपड़ी की तरह उड़ जाएंगी। अभी स्क्रीन के ऊपर मेरा पर्सनल नंबर भी फ्लैश हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी टीम का नंबर आपको मिल जाएगा। बैठो किसी भी स्टार्विंग ग्रुप के को लीडर के साथ और प्लान करो कि आप कैसे बड़ा कर सकते हो। क्योंकि स्टार्विंग ग्रुप का मतलब है भूखे भेड़िए, वो लोग जिनको भूखे बड़े बड़े ड्रीम्स की, वो लोग जिनको भूखे लाइफ में नेक्स्ट लेवल जाने की, वो लोग जो लाइफ में लिटरली बड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा हमेशा से कहना रहा है, आना तभी जब बड़ा करना हो। क्योंकि हम लोग तो विजन ले चुके हैं कि कंपनी का 40 से 50% टर्नओवर स्टार्विंग ग्रुप से होके जाएगा। और ये भी बहुत अच्छे से पता है, अगर इतना बड़ा टारगेट लिया है तो ये अकेले से नहीं होगा, ये अकेले हम लोगों से नहीं होगा। तो आइए बहुत कुछ सीखेंगे एक दूसरे से। आगाज करते हैं एक नई क्रांति का, आगाज करते हैं डायरेक्ट सेलिंग 2.0 का, आगाज करते हैं एक नए रिवॉल्यूशन का, और मार्केट को चेंज करते हैं, मार्केट को एक तरफा करते हैं और मार्केट को डोमिनेट करते हैं।